Hello student, this is the part second of chapter first from your Behave book, the fun they had. This is the second part. In the first part, I have already made for you. So get regular and understand the chapter. I will explain you and the word meaning also I will explain. Okay. So let's get started. यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट बताया था मैंने, वो जो पुराने स्कूल की बात चल रही है दोनों के बीच में, दोनों बहन भाई हैं वो, मार्गी एंड इज ब्रदर। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, यानी वो पुराने स्कूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अब इस समय किस में हैं, 2157 में। वो 2157वीं यानी 2157 में ईयर में पहुंच गए हैं, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर रेफरेंस को डिनोट कर रही है। तो इस वजह से वो आज के समय की बात कर रहे हैं। जैसे अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट की, उनका प्रेजेंट 2157 है, लेकिन हमारा प्रेजेंट 2020 है। तो यू कैन गेस द डिफरेंस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो स्टार्ट करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, भी बात कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके पास एक टीचर हुआ करता होगा, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। वो रेगुलर टीचर नहीं होता होगा, इट वॉज अ मैन। उस समय आदमी होता था, क्योंकि वो आगे बात कर रहे हैं फ्यूचर में, पास्ट की। पास्ट मतलब ये प्रेजेंट है, बात कर रहे हैं। क्योंकि उस समय क्या आगे जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं 2157, तो उसमें तो ऐसे टीचर नहीं रहेंगे, क्योंकि रोबोटिक टीचर हो जाएंगे। तो रोबोट के ज़माने वाले हैं, तो वो इस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय शायद आदमी पढ़ाते होंगे, मैन होता होगा टीचर। अ मैन हु कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मतलब बात कर रही है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था, कैसे हो सकता है। बेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। लोग बात कर रहे हैं शायद वो बच्चों को या लड़के या लड़कियों को चीज़ों को समझाते होंगे और उन्हें होमवर्क देते होंगे और उनसे क्वेश्चन पूछते होंगे। 7 है, रेगुलर मीन्स हियर नॉर्मल, ओके, ऑफ द यूजुअल काइंड, मतलब नॉर्म रेगुलर नहीं, कभी छुट्टी कर रहे हैं कभी नहीं आ रहे। लेकिन एक रोबोटिक टीचर क्या है, आपके पास मशीन है, वो हमेशा रहेगी आपके पास। तो यहाँ पर ये रेफरेंस हो रहा है। 7 में देख लेते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो बोल रही है कि एक आदमी स्मार्ट नहीं होता है। एक आदमी जैसे रोबोटिक टीचर होता है ऐसे स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मतलब श्योर ही इज़, शायद वह होते होंगे, लेकिन मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जैसे मेरे जो बाकी के टीचर होते हैं उस टीचर से अधिक तो मेरे पिताजी ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह वास्तव में जानते हैं, लगभग जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। आई बेचा, हियर इज़ द वर्ड, द मीनिंग हैज़ बीन गिवन, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। बेचा मीन्स होता है इनफॉर्मल वर्ड यूज होता है किसके लिए, बैट यू, इन फैक्ट स्पीच, आई एम श्योर, ओके। बैट यू मीन्स होता है शर्त लगाना, आई बेचा, आई बेचा, दिस इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल काइंड ऑफ इंग्लिश, ओके। आई विल टेल यू इन द क्लासरूम, ओके। सो लेट्स गो हैड। तो बोलती है मैं शर्त ला सकती हूँ, मतलब मैं शर्त ला सकता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं वो टीचर से ज़्यादा जानते हैं। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्पुट, डिस्पुट मीन्स होता है वाद विवाद करना। मार्गी वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सी सेड, क्योंकि उसने कहा था कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, जोर से हंसा और चिल्लाया, चीखते हुए, ऐसा लगा कि वो चीख रहा है। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानते हो, जानती हो मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर होते हैं, टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे। मतलब टीचर जैसे आज के टीचर है रोबोटिक टीचर, जैसे हमारे पास टीचर है रोबोटिक, वो घर में रहता है। लेकिन उस समय के टीचर क्या होते थे, एक बिल्डिंग होती थी बहुत बड़ी जिसको स्कूल बोलते थे, और वहीं सब बच्चे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चों को एक क्लासरूम में बैठा करके सेम चीज़ सिखाई जाती थी। श्योर, निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उनकी उम्र एक समान होती थी तो। पैराग्राफ 8, बट माई मदर सेज, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। यहाँ पे बताया जा रहा है बट, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, बट माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं, एक टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, क्योंकि एक टीचर को एडजस्ट करना होता था प्रत्येक बच्चे के माइंड को, प्रत्येक लड़के लड़की के माइंड को, चीज़ों को एडजस्ट करना होता था
इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब ताकि वो अंतर न समझ सकें, हमें समान रूप से पढ़ाया जा रहा है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम दे डिडंट डू, मतलब अगर कोई चीज़ समान रूप से हो रही है, सेम समान रूप से हो रही है, तो वे उसको नहीं करते थे। दे डिडंट डू, तो वे उसको नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें कोई चीज़ क्लासरूम में पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी पड़ती। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो तुम उसको बंद करके रख देते हो, लेकिन जब क्लासरूम हुआ करते थे तो आपको वो चीज़ें करनी होती थी। आई डिडंट से, मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिडंट लाइक, ना ही मैं कुछ पसंद करती हूँ। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने बहुत तेज़ी से कहा, क्योंकि ना मुझे कुछ कहना है और ना ही मैं कुछ पसंद करती हूँ। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी उन फनी स्कूल्स के बारे में जो पुराने समय में हुआ करते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल। जब मार्गी और टॉमी के बीच में बात चल रही थी, तो मतलब यहाँ पर सेंस ये है, वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, मतलब उन्होंने अपनी बात आधी ख़त्म नहीं की थी, तभी मार्गी की माँ ने उनको बुलाया और क्या क्या, मार्गी स्कूल, ये संबोधन कह करके उसने बुलाया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट ममा, उसकी माँ नहीं थी। नाउ सैड मिसेज जॉन्स, तब मिसेज जॉन्स ने उनसे कहा, मतलब वो अपनी माँ को माँ के रूप में नहीं समझ रही है इस समय। क्या समझ रही हैं? अपनी माँ के नाम के रूप में यहाँ पे यूज किया गया उसका नाम। एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी, अब टॉमी की बारी थी, अब टॉमी की बात कहने की बारी थी। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ? मोर विद यू अदर आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में क्या मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा पुस्तकें पढ़ सकती हूँ, रीडिंग कर सकती हूँ? मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली, मे बी हो सकता है तुम मेरे साथ पढ़ सकती हो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है नॉन चैलेंटली का, वो है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हो। उसने कहा कि तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे बिसलिंग, बिसलिंग मीन्स होता है सीटी बजाते हुए, वह सीटी बजाते हुए गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड मीन्स लगी हुई थी नीचे उसकी, जैसे एल्बो होती है आपकी, तो उसके नीचे किताब ला लेते हैं, इस तरीके से किताब उसके नीचे लगी हुई थी और वो धूल में बिगड़ी हुई थी, डस्टी हो रही थी थोड़ी सी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बिल्कुल उसके बेडरूम के आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर बाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, वो ऑन था। जो रोबोटिक टीचर था वो ऑन था, मतलब चालू था, क्योंकि इट वॉज अ मशीन नॉट अ मैन। ओके, और वो उनका इंतजार कर रहा था, मार्गी और टॉमी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा जब स्कूल उनका पढ़ने का टाइम होता था वो ऑन हो जाता था। एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़ करके वो प्रत्येक दिन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। ओके, दिस इज द क्लासरूम ऑफ मार्गी, और मार्गी इज स्टडिंग हियर एंड दिस इज हिज रोबोटिक टीचर, रोबोटिक टीचर मीन्स कंप्यूटर। Okay, and this is also a teacher. All the mechanical item you can consider as her teacher. Because her mother said, क्योंकि जब वो अपने क्लासरूम में जाते थे तो उनको जो मैकेनिकल टीचर था वो उनका ऑन मिलता था, क्योंकि उनकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल लर्न बेटर, छोटे छोटे बच्चे या छोटी लड़कियाँ ज़्यादा सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, अगर वो नियमित रूप से पढ़ें तो। द स्क्रीन वाज लिट अप, और जो स्क्रीन थी उसकी कंप्यूटर की वो जल गई, यानी ऑन हो गई। एंड इट सेड, और स्क्रीन ने कहा, मतलब जो रोबोटिक टीचर था उसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन, आज का जो गणित का जो लेसन है वो ऑन है। ओके, द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करना है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे और होमवर्क, और उसने कहा जो तुमने कल होमवर्क किया था उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए। अब देखते हैं पैराग्राफ 10। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने एक आह भर करके, साई मीन्स होता है आह भर के ऐसा किया, होमवर्क लगाया उसने स्लॉट में। सो शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, क्योंकि वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड बैन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, मतलब जब उसके दादा के दादा जब पढ़ा करते थे पुराने समय में, ऐसे स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard. All the kids from the whole neighborhood came,
मतलब सभी बच्चे पास पड़ोस से स्कूलों में आते थे हंसते हुए, शोर मचाते हुए, स्कूल के यार्ड आंगन में, जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं। क्योंकि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 2157। ओके, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सो कंसिडर इट। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और पुराने स्कूलों में मतलब जब स्कूल होते थे तो सभी एक क्लास में बैठ जाते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सब बच्चे जो थे वो एक साथ अपने घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, उन्हें सेम चीज़ें सिखाई जाती थी क्लासरूम के अकॉर्डिंग। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता करते थे विद द होमवर्क में, टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत भी किया करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और वहाँ पर जो टीचर होते थे, जैसे 2157 में क्या था, मशीन, लेकिन उस समय जो टीचर होते थे वो कौन होते थे, पीपल होते थे, लोग पढ़ाते थे, बच्चों को लोग पढ़ाते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर दिख रहा था। वेन वी हैड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, हम 1/2 एंड 1/4 को ऐड कब करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्योंकि मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मतलब पुराने समय में कैसे बच्चे मस्ट हैव लव्ड, मतलब कैसे इस स्टडी को, इस पैटर्न को पसंद करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, क्योंकि वह बात कर रही थी उस मज़े के बारे में जो बच्चे पुराने समय में एक साथ पढ़ करके लिया करते थे, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते थे, आपस में बातचीत करते थे। ओके, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। ओके, एंड अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन वेल। I will explain the next chapter after completing this chapter. I will send you the exercise of this chapter and you have to solve the exercise according to the explanation. Okay, so thank you very much, keep studying.